गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9 की गणित में पार्ट नंबर 11 में गणित में प्रश्नावली 7.3 स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला सवाल देखो 7.3 का पहला सवाल। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु त्रिभुज जो होते हैं उनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्वि बाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। आकृति कौन सी है? 7.39। यदि AD बढ़ाने पर, AD कहाँ है? AG है D। AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करें। AD को बढ़ाया, इसने P पर प्रतिच्छेद किया। तो दर्शाइए कि नंबर 1 त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। नंबर 2 त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। नंबर 3 AP कोण A और कोण D को दोनों को समद्विभाजित करता है। चौथा नंबर AP जो रेखाखंड है वो BC का लंब समद्विभाजक है। AP रेखाखंड है BC का लंब समद्विभाजक। जब ये वाला कोण और ये वाला कोण 90-90 के हो जाए तो हो जाएगा लंब, और जब BP बराबर CP हो जाए तो हो जाएगा समद्विभाजक। तो हमको यहाँ पे हमने 3 और 4 मान लिया और यहाँ मान लिया 1 और 2। अब चलिए दिया में आइए। दिया क्या है? सबसे पहले ऊपर देखो, एक ही आधार को नाम का है, एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन है? दो समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन है? बने दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC और कौन से हैं? त्रिभुज DBC है। अब बोलो, ये त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। सब माने बराबर, दो माने दो, बाहु माने हो जाते हैं। इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो AB बराबर AC हो गई, AB बराबर AC हो गई। फिर DBC समद्विबाहु है तो इसकी DB भुजा DC भुजा के बराबर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं और क्या दिया गया है। AD को B तक बढ़ाया, ये सब दिया में लिख ही लेना। ठीक, सिद्ध करना में आओ, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? और ये और लिख देना, एक ही ओर स्थित है, ये पूरा ये लिख देना। A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, अब उसने क्या कहा? AD रेखा को AD बढ़ाने पर, AD को बढ़ाया, AD बढ़ाने पर BC भुजा BC को किस पर? P पर प्रतिच्छेद करता, P पर प्रतिच्छेद करता है, मीन्स काटता है, प्रतिच्छेद करता है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? देखो, सिद्ध करना है ये वाला नंबर। त्रिभुज ABP सर्वांग समत्रिभुज ACP हो गया। नंबर 3 AP कोण A और कोण D को, कोण D दोनों को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। चौथा नंबर AP रेखाखंड, AP रेखाखंड BC का में देखो, सबसे पहले ये बताओ, आपको पहला समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा दिया था? समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज ABC है, अतः AB बराबर AC होगा। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ देखो, समद्विबाहु त्रिभुज दूसरा कौन सा है? DBC है, अतः DB बराबर DC होगा। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब आते हैं त्रिभुज नंबर 1 वाले में। नंबर 1 में सिद्ध क्या करना था? त्रिभुज ABD सर्वांगसम ACD। कौन से? त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। चलिए समीकरण 1 वाला देखो। समीकरण 1 में सिद्ध किया था, बोलो समीकरण 1 में सिद्ध क्या किया था? AB बराबर AC है ना, AB इसमें भुजा है और AC इसमें मिल गई, तो भुजा AB बराबर भुजा AC हो गई। ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, इन दोनों त्रिभुजों की एक ही भुजा बराबर हो गई। अब समीकरण 2 में सिद्ध किया, बोल दो DB भुजा बराबर DC भुजा हो गई। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? कॉमन साइड। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? बोलो, दोनों में AD उभयनिष्ठ है ना, AD बराबर AD, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब बोलो सर्वांगसम हो गए। कौन सा नियम लग गया इसमें? बोलो कौन सा नियम लग गया? फ्रॉम SSS रूल। पहला नंबर सिद्ध हो गया, पहला नंबर प्रूफ हो गया। अब बताओ, ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इनके संगत भाग बराबर होंगे। अब संगत भाग में कौन से बराबर होंगे? संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग में देखो, ये BD भुजा के सामने कोण 1 है और BD बराबर CD है, इसके सामने 2 है, तो कोण 1 का संगत भाग कोण 2 हो गया। ये समीकरण तीसरा हो गया, एक पार्ट सिद्ध हो गया। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या करना है? त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। बोलो ABP, कौन सा त्रिभुज? ABP और त्रिभुज ACP में, इन दोनों त्रिभुजों में। बोलो त्रिभुज ABP में समीकरण 1 में जाओ, समीकरण 1 से समीकरण 1 वाला उतार दो। भुजा AB बराबर भुजा AC हो गया, ठीक है। AB बराबर समीकरण 1 से हो गया। अब और देखो, ABP और ACP में AB बराबर AC हो गया और AP उभयनिष्ठ है। AP बराबर कोण 1 बराबर कोण 2, ये कहाँ से आ गया? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से लिखा। अब आया AP उभयनिष्ठ है, भुजा AP बराबर भुजा AP हो गया, ये उभयनिष्ठ है, भुजा हो गई। अब त्रिभुज कैसे हो गया? ये ABP सर्वांगसम ACP हो गया। फ्रॉम कौन सा नियम हो गया? देखो, भुजा कोण भुजा SAS रूल, फ्रॉम SAS रूल। इससे क्या सिद्ध हो गया? दूसरा नंबर सिद्ध हो गया, दूसरा नंबर प्रूव्ड हो गया। अब बताओ, जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, देखो ABP और ACP में, बताओ ABP और ACP में सर्वांगसम हो गए। संगत भाग में BP बराबर CP होगा और कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। क्या होगा? संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे। बताओ इसमें कौन कौन बराबर होंगे? संगत भाग बराबर होंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 4। और क्या हो गया? और संगत भाग में क्या हो गया? और संगत भाग में हो गया
तथा BP बराबर CP, समीकरण नंबर 5 हो गया। आगे देखो बेटा, अब तीसरे नंबर में हमको सिद्ध करना था AP रेखा कोण A और कोण D को समद्विभाजित करती है। कोण D के दोनों भाग, ये 5 नंबर हो गया और ये 6 नंबर हो गया। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज आप कौन सा लेंगे? त्रिभुज ये ले लो BPD, त्रिभुज BPD और त्रिभुज CPD में इन त्रिभुजों में बोलो BD बराबर किसके थी? BD बराबर CD के, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से लिया, ठीक है। और BP बराबर CP का आया था, ये समीकरण 5 में। समीकरण 5 में क्या था? समीकरण 5 से क्या था? BP बराबर CP और उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? दोनों में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? उभयनिष्ठ भुजा का मतलब होता है दोनों त्रिभुजों में बनी हो। DP भुजा दोनों में बनी, DP बराबर DP हो गया, यह सर्वांग सम BPD। ये त्रिभुज सर्वांग सम क्यों किए हमने? ये तो उसने पूछे भी नहीं थे, क्यों किए बताओ? ये त्रिभुज सर्वांग सम इसलिए किए इनके संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे। ये संगत भाग जब बराबर होंगे तो कोण 5 बराबर कोण 6 मिल गया। कोण 5 बराबर कोण 6 से क्या हो गया? समीकरण नंबर ये 6वां हो गया। इससे क्या हो गया? जब ये बराबर हो गए तो ये DP रेखा ने कोण D को समद्विभाजित कर दिया। बोलो अब किससे? समीकरण नंबर किससे? समीकरण नंबर 3। ये कोण 1 बराबर कोण 2 किसमें आया था? कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण नंबर 6। बोलो समीकरण नंबर 3 में था कोण 1 बराबर कोण 2। जब कोण 1 बराबर कोण 2 है तो AP रेखा ने कोण A को समद्विभाजित कर दिया। और समीकरण 6, समीकरण 3 तथा 6 से 6 में क्या हो गया? कोण 5 बराबर कोण 6 D को समद्विभाजित कर दिया। समीकरण 3 तथा 6 से सिद्ध होता है कि AP रेखाखंड किसको? AP रेखाखंड कोण A तथा कोण D दोनों को समद्विभाजित करती है। ये आपका सिद्ध हो गया थर्ड नंबर का पार्ट, थर्ड नंबर पार्ट प्रूव हो गया। अब अगला आया आपका, अब क्या सिद्ध करना था? AP रेखा BC को लंब समद्विभाजित करती है। तो BP बराबर CP आया था, BP बराबर CP किसमें आया था? समीकरण 5 में। और कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 हो गया। बताओ कारण क्या हुआ? रैखिक कोण योग में बनाते हैं। अब बताओ कोण 3 बराबर कोण 4 था, कोण 3 बराबर कोण 4 किसमें था? कोण 3 बराबर कोण 4 संगत भाग में। तो वो कौन समीकरण था? कोण 3 बराबर कोण 4, समीकरण नंबर 4 में सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया था? सिद्ध किया था कोण 3 बराबर कोण 4। इसे रखने पर रखिए इसे, कोण 3 की जगह कोण 4 रख दो। कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर 180 हो गया। कोण 4 का दुगना बराबर 180 हो गया। 180 के बटे में 2 हो गया। कोण 4 का मान कितना हो गया? 90 हो गया। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 7वां हो गया। बता 7 में से क्या सिद्ध हो गया? ये कोण 4 90 हो गया तो सिद्ध हो गया AP रेखा BC पर लंब है। और ये सिद्ध हो गया था BP बराबर CP समीकरण 5 में। तो समद्विभाजित हो गई किससे? 5 और 7 से। समीकरण 5 हुआ समीकरण 7 से। बोलो 7 से सिद्ध हो गया लंब और 5 से सिद्ध हो गया समद्विभाजित। इसके समीकरण 3, 5 और 7 से सिद्ध होता है कि AP रेखाखंड BC का
लंब समद्विभाजित है। लंब क्यों लिखा? क्योंकि 90 आ गया, कोण 4 कमा 90 आ गया तो लंब हो गई, और ये बीपी बराबर सीपी है तो समद्विभाजक हो गया। लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये हो गया कौन सा नंबर? ये आपका चौथा नंबर प्रयोग हो गया। इस प्रकार से ये सवाल पूरा कंप्लीट होता है। चलिए दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल क्या है? AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि नंबर एक में सिद्ध करना है AD जो रेखाखंड बनेगा वो BC को समद्विभाजित करता है, मानी BC को समद्विभाजित करता है, मानी BC को 2 बराबर भागों में बांटता है। और नंबर 2 में सिद्ध करना है AD रेखाखंड कोण A को समद्विभाजित करता है। अब देखो फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे दिया क्या है। सबसे पहले दिया क्या है? AD समद्विबाहु त्रिभुज। देखो जब ये भुजा इसके बराबर हो, देखो बेटा ये भुजा बराबर है तो ये त्रिभुज कैसा हो गया? ये AB भुजा AC भुजा के बराबर, ये भुजा बराबर लंबाई की है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं तो ये कोण कैसे हो गए? ये कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ सुनो। अब उसने कहा A से AD BC का लंब, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। इस बिंदु से ये इस रेखा को शीर्ष लंब कहा गया। शीर्ष लंब का लंब मीन्स होता है ये 90-90 के कोण बन गए, तो ये 90-90 कोण दिए गए हैं। ठीक है, और क्या दिया गया? अब सुनो कैसा बनाएंगे। पहले सुनो, बोलो ये वाली रेखा किसके बराबर बनी? ये रेखा इसके बराबर हो गई। ये रेखाएं कैसी हैं? बराबर है। कैसे मालूम बराबर हैं? क्योंकि उसमें लिखा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लिखा है? समद्विबाहु त्रिभुज। चलो यहाँ देखो, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है? ABC है। इसीलिए कौन कौन भुजाएं बराबर होंगी? भुजा AB के बराबर भुजा कौन सी होगी? AB बराबर भुजा AC होगी। ये 2 भुजा बराबर हो गई। अब उसने क्या कहा? शीर्ष लंब AD है। त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब क्या है? शीर्ष लंब AD है। ये शीर्ष लंब का मतलब है 90 का कोण बनना। यहाँ से ये शीर्ष लंब है तो ये आपका ये भी 90 हो गया और ये 90 हो गया। अतः कौन कौन से 90 हो गए? कोण ADB ये 90 हो गया और कोण ADC ये दोनों 90-90 अंश होंगे। ठीक है, अब आगे देखो ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। क्लियर? चलो AB बराबर AC मिल गया और कोण ADB और ADC 90-90 मिल गए। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना में आओ। सिद्ध करना में आइए। सिद्ध करना में नंबर 1 में क्या करना है? AD रेखाखंड। नंबर 1 में क्या लिखना है? AD रेखाखंड किसको? AD रेखाखंड BC को। AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। इसका क्या मतलब है? देखो AD जी हो गई। किसको समद्विभाजित कर रहा है? BC को। तो BC के दोनों भाग BD और CD है, अथवा क्या हो जाएगा? BD बराबर CD। ये लाना है। नंबर 2 पे आओ। ये AD रेखाखंड ये नंबर 1 वाला सिद्ध कब होगा? जब BD बराबर CD हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। दूसरा वाला AD रेखाखंड BC को, AD रेखाखंड कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। चलो AD रेखाखंड, ये AD रेखाखंड हो गया। कोण A को, कोण A कहाँ है? ये पूरा कोण A है। समद्विभाजित करता है तो ये बराबर इसके हो गया। अथवा में क्या हो गया?
कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा। तो ये लिख देंगे एडी रेखाखंड कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब हल में आइए, अब हल में देखो, हल में देखो, चलिए ये नंबर 1 वाला सिद्ध करना है। एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, तो बीडी बराबर सीडी चाहिए। अब देखो 90-90 मिली गई, कोण एक बराबर कोण दो सिद्ध करना ही है। चलो पहले क्या लेंगे, बीडी बराबर सीडी के लिए बीडी वाला त्रिभुज ले लो। बीडी वाला त्रिभुज बोलो, त्रिभुज ए बी डी और सीडी वाला ए सी डी में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करेंगे। जब सर्वांग करेंगे संगत भाग बराबर हो जाएंगे, सी मिल जाएंगे। बीडी बराबर सीडी, सी पहले नंबर से तो जाएगा। अब इसमें देखो दिया में आओ, दिया में कौन कौन बराबर है, ए बी बराबर ए सी, इसको लिख दो पहले। और कौन बराबर, ए डी बी बराबर ए डी सी, ये और ये बराबर है 90-90। समकोण बराबर 90-90 समकोण हो गया, कर्ण बराबर हो गई, अन्य भुजा में जो भाईनिष्ठ हो गई। सो हो गया RHS रूल लग जाएगा। पहले 90 वाला बोलो, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये दोनों 90-90 हैं। कहाँ से आए, दिया है, ये दोनों 90-90 दिए हैं। अब इसके बाद 90-90 हो गया तो समकोण हो गया। अब कर्ण वाली भुजा चाहिए। कर्ण भुजा कौन सी है, कर्ण भुजा इसमें 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, और इसमें 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी, भुजा ए सी, कर्ण भुजा ए सी। तो ये कर्ण हो गई, ये दिया, ये भी दिया है। तो ये समकोण 90 अंश हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल आर हो गया। और हाइपोटेनस कर्ण को कहते हैं, तो कर्ण एच आ गई, अन्य भुजा में ए डी भाईनिष्ठ हो गई। ए पी है, ए पी भुजा भाईनिष्ठ है, भुजा ए पी बराबर भुजा ए पी। ये भुजा क्यों बराबर है, ये दोनों त्रिभुजों में बनी हुई है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ये भुजा दोनों त्रिभुजों में बनी है। तो ये त्रिभुज कैसे हो गए, त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी हो गए, ये सर्वांग सम हो गए। इनके संगत भाग कैसे होंगे, संगत भाग बराबर होंगे, इसके संगत भाग बराबर। जब संगत भाग बराबर होंगे तो हो गया, ये बी डी वाला त्रिभुज ये सी डी वाला, आ गया बी डी बराबर सी डी, आ गया बी डी बराबर सी डी। एक नंबर सिद्ध हो गया, पहला नंबर प्रूव्ड हो गया। तथा इन सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होंगे, इस कारण से कोण एक बराबर कोण दो भी होगा। ये समीकरण नंबर आपका पहला हो गया। अब समीकरण 1 से क्या सिद्ध हो गया, ये कोण एक बराबर कोण दो हो गया, ए पी रेखा कोण को समद्विभाजित करती है। समीकरण 1 से क्या सिद्ध होता है, से सिद्ध होता है कि एपी रेखाखंड कोण ए को समद्विभाजित करता है। यही आपका पार्ट नंबर 2 था, ये सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो गया। बच्चों आज पहला और दूसरा सवाल बताया, ये अच्छे से समझ के करना। आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और फिर में नोट में लिख लो। होमवर्क है प्रश्नावली 7.3 का पहला और दूसरा सवाल हमने वीडियो में समझाया है। इस सवाल को वीडियो में अच्छी तरह से आप समझ लें, और समझ में जब आ जाए तो फिर कॉपी में लगाएं और हमसे चेक कराएं।